हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने कल क्लास 12 की सीरीज स्टार्ट की थी, तो उसमें हमने लगभग कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तक कर लिया था। ठीक है, जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में हमने पढ़ा था। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालते कैसे हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो अब हम लोग करने वाले हैं मल्टीपल चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस आते हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कूलॉम्स लॉ का यूज करके हम लोग किसी एक पर्टिकुलर चार्ज में डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस को कंबाइन करके निकाल सकते हैं। जिसमें हमारा टॉपिक भी है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। मतलब किसी एक चार्ज पे मल्टीपल चार्जेस जब फोर्स लगाए तो उनका कंबाइंड फोर्स जो होता है वो क्या आता है, उसको हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक पहले हम दो एक्सिस ले लेते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस हमारा, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, और ये हम ले लेते हैं, ये हमारा एक चार्ज है जो हमारा क्या है, Q1 चार्ज है। अब ये Q1 चार्ज पे डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस जो है वो क्या अपने क्या लगाएंगे, फोर्सेस लगाएंगे। देखिए ये Q1 चार्जेस में मैं Q1 चार्ज पे मान लीजिए ये मेरा Q2 चार्ज है, ये मेरा Q3 चार्ज है और ये मेरा Q4 चार्ज है। और इस तरह से मेरे पास टोटल नंबर n नंबर ऑफ चार्जेस, Q1 नंबर ऑफ चार्जेस है। अब ये सारे चार्जेस जो है वो मिलके क्या कर रहे हैं, इस चार्ज पे फोर्स लगा रहे हैं। तो मान लीजिए कि Q2 की वजह से Q1 पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है। मतलब Q2 भी Q1 पे फोर्स लगा रहा है, Q3 भी Q1 पे फोर्स लगा रहा है, इस तरह से Q4 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा और Q1 पे Q1 पे फोर्स लगा रहा है। तो Qn जो Q1 पे, देखिए Q2 जो Q1 पे फोर्स लगा रहा है, देखिए मैं इसका नंबर चेंज करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो पॉइंट हमारा Q2 हो गया, ये हमारा Q1 हो गया, ये हमारा Q3 हो गया, ये हमारा Q4 हो गया। ठीक है, अब ये जो Q2 है ये Q1 पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। Q2 जो है वो Q1 पे फोर्स लगाएगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो Q2 जो Q1 पे फोर्स लगा रहा है, देखिए Q2 जो Q1 पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन के फोर्स को, ठीक है, तो Q1 ने फोर्स किधर लगाया, इस डायरेक्शन में लगा रहा है। तो मैं इसका क्या नाम दूंगा, फोर्स ऑन वन विथ रिस्पेक्ट टू टू। ठीक है, कि फोर्स लग रहा है चार्ज वन पे, किसके कारण लग रहा है, चार्ज टू के कारण लग रहा है। सेम टू सेम मैं निकालूंगा, Q3 भी Q1 पे जो फोर्स लगा रहा है वो इस डायरेक्शन पे लगाएगा। मैं लूंगा ये फोर्स लग रहा है चार्ज वन पे, किसके कारण लग रहा है, तो चार्ज थ्री के कारण लग रहा है। सेम एज इट इज फोर भी किस पे फोर्स लगाएगा, वन पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। तो ये लगेगा चार्ज लग रहा है, फोर्स लग रहा है वन पे, किसके कारण, फोर के कारण। सिमिलरली ये Q1 चार्ज में किस पे फोर्स लगाएगा, Q1 पे लगाएगा और किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में। इसको मैं लूंगा फोर्स लग रहा है वन पे, किसके कारण लग रहा है, n के कारण, F1। इस तरह से टोटल फोर्स को मैं कंबाइन करूंगा, पहले पार्टिकुलरली वन बाय वन फोर्सेस निकालूंगा, उसके सारे फोर्स को कंबाइन करके एक पर्टिकुलर फोर्स निकालूंगा और वो बता उसमें हमें पता चलेगा Q1 पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किस पे, तो चार्ज वन पे कितना हमारा फोर्स लग रहा है। तो चार्ज वन पे जो फोर्स लग रहा है सबसे पहले हम निकालेंगे, वन पे फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, टू की वजह से, यानी कि मैं निकालने जा रहा हूं F12। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ दो चार्जेस के बीच में जब भी फोर्स लगता है तो हम लोग कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। देखिए यहाँ चार्ज वन है, चार्ज टू है, तो K Q1 Q2 बाय क्या हो जाएगा, और देखिए R स्क्वायर में डिस्टेंस की बात करें, देखिए F12 है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में मैंने बताया था कि जो भी फोर्सेस होंगे उसका ऑपोजिट हम क्या लेते हैं, डायरेक्शन लेते हैं। F12 है तो इसका Q1 से Q2 का डिस्टेंस हम ले लेंगे FR21। ठीक है, फिर इसका डिस्टेंस Q3 से Q1 का डिस्टेंस F13 है तो इसका डिस्टेंस ले लेंगे हम R13 है तो 31। ठीक है, 1n है तो देखिए 1n है तो इसका R n1 डिस्टेंस हो जाएगा, 14 है, 14 है तो F क्या R क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ये इसका पर्टिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है डिस्टेंस, तो R स्क्वायर में कितना हो जाएगा हमारा, देखिए तो R स्क्वायर Q1 Q2 का डिस्टेंस कितना है हमारा R21, तो R21 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और डायरेक्शन शो करने के लिए R21 का हम क्या लगा देंगे, यूनिट वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें F, ये तो हमारा F12 हो गया। इसी तरह से हम निकालेंगे फोर्स ऑन चार्ज वन ड्यू टू चार्ज टू का तो निकल गया, ड्यू टू चार्ज थ्री, यानी कि F13 आप निकालने जा रहे हैं। F13 का डिस्टेंस क्या है, R31। डिस्टेंस फॉर्मूला कीजिए, कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था, K Q1 Q3, वन का लग रहा है, थ्री का लग रहा है, बाय R31 का होल स्क्वायर इंटू R31 कितना हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। सिमिलरली F1, अब देखिए वन की वजह से लग रहा है फोर पे, है ना, तो F14 निकालेंगे तो क्या होगा, K Q1 Q4, देखिए Q1 Q4 दो चार्जेस हो गए, देखिए 14 हो गया, ये 14 चार्ज वन पे लग रहा है किस कारण, फोर के कारण। ठीक है, और R क्या हो जाएगा 41 का होल स्क्वायर इंटू R41 क्या हो जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से टोटल n नंबर ऑफ चार्जेस लेंगे तो n1 का भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो निकालिए यहाँ पर F n1। ठीक है, फोर्स ऑन
N1 1n, ठीक है, F1n फोर्स ऑन वन ड्यू टू चार्ज n, क्या हो जाएगा K Q1 Qn बाय आर स्क्वायर की बात करें तो यहाँ आर N1 है डिस्टेंस, कितना है n का डिस्टेंस, आर N1 का होल स्क्वायर इंटू आर N1 यूनिट वेक्टर, ठीक है। इस तरह से F12 F13 F14 F1n ये सारे फोर्सेस हमारे क्या लग रहे हैं, Q1 चार्ज पे लग रहे हैं। अब इनका कंबाइंड फोर्सेस निकालेंगे, तो कंबाइंड फोर्सेस के लिए हमको क्या करना होगा, सारे फोर्सेस को आपस में ऐड करना होगा। तो नेट फोर्सेस हम निकालते हैं, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1, ठीक है, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1। तो Q1 में नेट फोर्स अगर हम चार्ज निकालेंगे तो नेट फोर्स हमारा क्या आ जाएगा, तो सभी फोर्सेस को हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। यानी कि फोर्स लग रहा है 1 में 2 की वजह से, फोर्स लग रहा है चार्ज 1 में 3 की वजह से, फोर्स लग रहा है 1 में चार्ज 4 की वजह से, और डॉट 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 ले लेंगे, फोर्स लग रहा है 1 में n की वजह से, ठीक है। सारे फोर्सेस को ऐड कीजिए, तो देखिए यहाँ सारे फोर्सेस को M12 का क्या था, K Q1 Q2 बाय R21 का स्क्वायर इंटू R21 यूनिट वेक्टर प्लस F13 का कितना था, K Q1 Q3 बाय R31 का होल स्क्वायर इंटू R31 यूनिट वेक्टर, उसका डिस्टेंस 13 का डिस्टेंस क्या होता है, उल्टा 31, ठीक है। अब प्लस 14 का अगर मैं बात करूं क्या हो जाएगा, K Q1 Q4 बाय R41 का होल स्क्वायर इंटू R41 क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर, डॉट 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 F1n का निकालेंगे तो K Q1 Qn बाय Rn1 का होल स्क्वायर इंटू Rn1 का क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर, ठीक है। वेक्टर क्यों है, डायरेक्शन शो करने के लिए हमारा, ठीक है। तो ये हमारा टोटल फोर्सेस हो गया। अब देखिए तो किसमें किसमें क्या क्या कॉमन निकल रहा है, K Q1 K Q1 K Q1 K Q1 सभी में है। K Q1 को हम क्या कर रहे हैं, कॉमन निकाल रहे हैं, तो K Q1 को हम कॉमन निकालते हैं, तो देखिए क्या क्या बचेगा, Q2 बाय R21 का स्क्वायर R21 यूनिट वेक्टर, देखिए क्या बचा, Q2 बाय R21 का स्क्वायर इंटू R21 यूनिट वेक्टर प्लस K Q1 इसमें से बाहर निकले तो क्या बचेगा, देखिए K Q1 बाहर निकला तो Q3 बाय R31 का होल स्क्वायर इंटू R31 यूनिट वेक्टर, अब प्लस K Q1 इसमें से बाहर निकले क्या बचेगा, Q4 बाय R41 का होल स्क्वायर इंटू R41 यूनिट वेक्टर, डॉट 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 इसमें से भी K Q1 बाहर निकले क्या बचेगा, Q1 बाय Rn1 का होल स्क्वायर इंटू Rn1 यूनिट वेक्टर। यहां तक समझ में आया। अब देखिए सभी में से हमने क्या किया, K Q1 को बाहर निकाल लिया। K का फॉर्मूला हम लोग पढ़ाए भी हैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, आप चाहो तो पुट कर सकते हो वैल्यू भी, ठीक है। तो 1/4 Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा फिर, ठीक है। अब देखिए ये सारे का सम, इस तरह से n नंबर ऑफ चार्जेस का सम हम लोग लिखते कैसे हैं, तो इसको हम एक खास तरह का सिंबल शो करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं समेशन, ठीक है। तो K Q1 को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1, तो इंटू Q1 कीजिएगा तो ये Q1 ही होगा हमारा, इसको हम लिख सकते हैं Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप देखिए तो इसको अगर हम बात करें लिखने की, ठीक है, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे समेशन ऑफ, ठीक है, समेशन ऑफ, और इसका कुछ ना कुछ वैल्यू ले लेंगे हम, आई का वैल्यू ले लेंगे, कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है और जा कहां तक रहा है, n तक, तो आई का वैल्यू हम ले लेंगे, आई का वैल्यू यहां पर जा रहा है 2 से लेके n तक, ठीक है। और अब 2 से लेके n तक आया तो यहां पर क्या ले लेंगे, Q I R I1 इंटू R I1 का यूनिट वेक्टर, ये इसका समेशन आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इस तरह से लिखे कैसे, आप समझिए, इसको समझने का जरूरत है। ये हमारा आ गया वैल्यू, टोटल चार्जेस फोर्सेस जो है सभी चार्जेस की वजह से जो नेट फोर्स आ रहा है F नेट, है ना, ये जो F नेट फोर्स आ रहा है ये नेट फोर्स हमारा ये निकलेगा। अब देखिए Q I क्या लिए, I का वैल्यू हमने क्या लिया यहाँ पर 2 से लेके n तक है, 2 से लेके n तक का मतलब क्या है, 2 3 4 5 6 एज सो ऑन आप ले सकते हैं नंबर ऑफ टर्म तक। तो Qn का मतलब क्या आ गया, तो I के बराबर 2 से लेके n तक, I का वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूंगा, जहां जहां I है वहां 2 पुट किए तो देखिए ये टर्म आ जाएगा Q2 बाय R21 इंटू R21 यूनिट वेक्टर, पहला वाला आ गया। अगर I की जगह अगर आप 3 पुट करोगे देखिए तो Q3 बाय R31 यूनिट वेक्टर, देखिए I की जगह 3 पुट करने में क्या आया, ये थर्ड वाला टर्म आ रहा है। और उसी तरह से Q की जगह अगर आप I की जगह n पुट करोगे तो Q1 बाय Rn1 यूनिट वेक्टर, देखिए ये वाला टर्म आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये जो है सभी का समेशन के फॉर्म में इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, किसी भी चार्जेस में, किसी भी चार्ज में फोर्सेस जो है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर चार्ज में मल्टीपल फोर्सेस लगती हैं, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा ये पर्टिकुलर हमारा फॉर्मूला होगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। देखिए अब ये हमारा मेन टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में।
कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि चार्जेस को कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज distribution. So in this charge distribution we are going to read about three topics. First one is surface charge distribution, second one linear charge distribution, and third one is volume charge distribution. So let's move on first linear charge distribution. लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। ठीक है, अब आते हैं दूसरा हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, और तीसरा आता है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रो से। ठीक है, इनका सिंबल आप याद रखिएगा, लीनियर चार्ज। अब देखिए कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि किसी भी लीनियर लाइन पे या किसी भी मान लीजिए लीनियर रॉड पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मतलब कि चार्जेस काफी एक्सट्रीमली जब एक दूसरे के क्लोज होते हैं उनको हम लोग किस में कंसीडर करते हैं, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। अब कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस के बारे में हम लोग तीन तरह से पढ़ने वाले हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं किसके बारे में, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कि क्या होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। चलिए आते हैं सबसे पहले लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर लाइन में, रॉड ले ले, स्ट्रेट लाइन में चार्जेस जो होते हैं कितने डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको हम लोग पहले समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि लीनियर मतलब एक लीनियर लाइन है, एक रॉड है। ठीक है, इसमें मान लीजिए चार्जेस इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड पड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड पड़े हुए हैं। अब इसमें मान लीजिए पूरा जो लेंथ है ये L, इसको मैं क्या ले लेता हूँ, L ले लेता हूँ। मान लीजिए ये कोई L लेंथ का रॉड है, L लेंथ का रॉड है जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो है पूरी तरह से क्या है, क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड पड़े हुए हैं। क्लोजली मतलब कि टाइटली डिस्ट्रीब्यूटेड पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसमें से अगर हम मुझे एक कोई पार्टिकुलर पार्ट का अगर चार्ज निकालना है, कि मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का चार्ज, ठीक है, और इसमें मान लेता हूँ कि ये पूरा L लेंथ के जो रॉड है इसमें टोटल चार्ज कितना है हमारा, Q चार्ज है, ये पूरे में Q चार्ज है। तो मान लीजिए इसमें छोटे में, मान लीजिए इतने में कितना चार्जेस होगा, इसको मैं क्या मानूंगा, DQ मानूंगा। याद रखिए DQ चार्ज क्या होता है, कभी भी छोटे एरिया का चार्ज निकालना उसको DQ से रिप्रेजेंट करते हैं, और पूरे एरिया का चार्ज निकालना था उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। सिमिलरली इसमें जो लेंथ होगा इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, DL से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इसका डेफिनेशन पहले हम समझते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल के फॉर्म में। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोले तो ये क्या होगा, एक तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है L लेंथ के वायर में। तो हम बोल सकते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इट इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज जो है पर यूनिट लेंथ, L लेंथ के वायर में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। इट इज डिफाइन द चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ की बात करें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में तो चार्ज कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज कितना है Q और लेंथ कितना है L, Q/L। ठीक है, अगर मान के चलिए अगर मैं फॉर स्मॉल लेंथ की बात करूं तो स्मॉल लेंथ के लिए हमारा क्या हो जाएगा बताइए, तो फॉर स्मॉल लेंथ की बात करें उसमें लैम्डा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, DQ/DL हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखिए ये लेंथ यहाँ से पूरा L लेंथ है, ये छोटा वाला लेंथ क्या हो जाएगा, DL हो जाएगा हमारा। और छोटे लेंथ में इतने एरिया में चार्ज कितना हो जाएगा, DQ हो जाएगा। पूरे में Q चार्ज है, छोटे में होता है DQ। पूरे में L है तो छोटा का लेके आएंगे DL होगा। ठीक है, तो ये हमारा DL हो गया और ये हमारा क्या हो गया, DQ। तो ये हो गया हमारा क्या,
छोटे एरिया में कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मान के चलिए कि अगर मेरे को छोटे एरिया में चार्ज निकालना है तो वो क्या होगा, लैम्डा इंटू डीएल इज इक्वल टू किसका फॉर्मूला आएगा, डी क्यू का। देखिए आ गया फॉर्मूला कि छोटे एरिया में कितना चार्ज है तो लैम्डा इंटू डीएल चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ऐसे यूनिट और डायमेंशन भी मैं बता देता हूँ। यूनिट की बात करें देखिए तो यूनिट का फॉर्मूला से यूनिट निकल जाएगा। यूनिट क्या है, चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलाम, और लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर। तो यूनिट क्या आ गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, लैम्डा का यूनिट क्या हो गया कूलाम पर मीटर। ठीक है, और आप चाहो तो इसका डायमेंशन भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, डायमेंशन की बात करें तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है 80, और लेंथ का डायमेंशन क्या हो गया एल, और बाय में क्या हो जाएगा एल। अब बाय में जो एल होगा ऊपर जाके क्या होगा एल का पावर है 1, तो एम जीरो। ठीक है, एम एल टी के फॉर्म में लिखते हैं, एम तो हमारा नहीं है तो एम का पावर ले लेंगे 0। ठीक है, एल माइनस 1 80, ये हमारा हो जाएगा डायमेंशन किसका, इसका डायमेंशन हो जाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, ये डायमेंशन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को करते हैं कि किसी एल लेंथ के बारे में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिमिलरली अगर हम बात करें सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर शीट में हम कितना चार्ज है उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एल लीनियर में हम लोग क्या लिए, एल लेंथ का वायर लिए। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लेंगे, एक पर्टिकुलर शीट लेंगे जिसमें हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कि मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर एरिया वाले शीट में, ठीक है, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसी को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पर्टिकुलर एरिया वाला शीट है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लेते हैं ये शीट का जो एरिया है वो क्या है हमारा ए है। ठीक है, और ये शीट में जो चार्ज है वो मेरा कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। तो मैंने बताया था स्मॉल एरिया लूंगा तो स्मॉल, देखिए ए शीट है, स्मॉल के लिए क्या हो जाएगा डी ए हो जाएगा, और स्मॉल एरिया में जो चार्ज होगा उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, डी क्यू से। ठीक है, मैं इतने शीट का निकालूंगा केवल। ठीक है, तो स्मॉल एरिया वाले शीट का क्या हो जाएगा डी ए, और स्मॉल एरिया में कितना चार्ज हो जाएगा तो डी क्यू। अब आते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज डिफाइंड बाय, उसमें क्या था लेंथ था, इसमें एरिया है तो चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, इट इज डिफाइंड बाय चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इट इज डिफाइंड बाय चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, दिस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज पर यूनिट एरिया कि कितने एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब इसको मैंने क्या बताया सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या हुआ, चार्ज पर यूनिट एरिया यानी कि क्यू बाय ए। अब मैं क्योंकि फॉर स्मॉल एरिया की बात कर रहा हूं, तो देखिए मैं बात कर रहा हूं फॉर स्मॉल एरिया, तो क्या होगा क्यू का डी क्यू हो जाएगा, ए का डी ए हो जाएगा, डी एक्स्ट्रा आ जाता है। तो फॉर स्मॉल एरिया, तो फॉर स्मॉल एरिया में सिग्मा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी क्यू बाय डी ए। अब देखिए स्मॉल एरिया में चार्ज कितना होगा, सिग्मा इंटू डी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू डी क्यू। ये स्मॉल एरिया में इतना चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, स्मॉल एरिया में हमारा इतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसका अगर बात करें हम यूनिट और डायमेंशन की, यूनिट तो आप बता ही सकते हो, चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, और एरिया का यूनिट क्या होगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, और डायमेंशन की अगर हम बात करें तो डायमेंशन है क्या होगा, चार्ज क्या होगा 80, और इसका क्या होगा एल स्क्वायर हो जाएगा, एरिया का क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि एल स्क्वायर। अब बात करें तो एम तो नहीं है तो एम को ले लेंगे 0, एल का पावर 2 ऊपर जाके क्या होगा एल का पावर -2 और 80, ये हमारा हो जाएगा डायमेंशन एम एल -2 80। ये हो गया हमारा किसका डायमेंशन, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का डायमेंशन। सिमिलरली अब हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी समझ में आ रहा है कि एक पर्टिकुलर हॉलो चीज का कुछ बात हो रहा है जिसके अंदर कुछ स्पेसेस होंगे, कैपेसिटी, जिसको हम लोग वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आते हैं थर्ड नंबर में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इफ यू टॉक अबाउट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मैंने आपको बताया इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं रो से। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। अब देखते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, एक 3 डायमेंशनल शेप लूंगा, जैसे मान लीजिए क्यूब या क्यूबॉइड है। ठीक है, और इसमें पूरी तरह से क्या है, इस तरह से चार्ज हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इस तरह से हमारे चार्ज क्या है पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसमें जो चार्ज है टोटल कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम है मान लूंगा क्या लूंगा वी है।
ये पूरा जो हमारा क्यूबॉइड है, इसका वॉल्यूम मैं क्या ले रहा हूँ, v ले रहा हूँ, और इसका चार्ज मैं ले रहा हूँ क्या, q ले रहा हूँ। तो अब मैं स्मॉल एरिया की बात करूँ, स्मॉल एरिया में कितने चार्ज होंगे, तो मैंने बताया था d ले लेते हैं dq, और स्मॉल एरिया के वॉल्यूम क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा। ठीक है, तो सेम यही हम करेंगे। इट इज डिफाइंड, क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। तो इट इज डिफाइंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इट मींस रॉ इज इक्वल टू चार्ज बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये तो हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गया। अब स्मॉल वॉल्यूम की बात करें, जो स्मॉल वॉल्यूम, तो स्मॉल वॉल्यूम के लिए क्या होगा, डीवी हो जाएगा, चार्ज डीक्यू हो जाएगा। तो लिख लीजिए फॉर स्मॉल वॉल्यूम, तो रो का हमारा चार्ज क्या हो जाएगा, डीक्यू हो जाएगा, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डीवी हो जाएगा। तो अब स्मॉल वॉल्यूम में चार्ज क्या होगा, रो इंटू डीवी इज इक्वल टू कितना चार्ज आ जाएगा, डीक्यू चार्ज आ जाएगा, है ना। स्मॉल वॉल्यूम में डीक्यू का वैल्यू क्या होगा, रो इंटू डीवी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब आते हैं इसके यूनिट और डायमेंशन भी पता कर लेते हैं। तो यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो m इंटू एम मीटर क्यूब हो जाएगा। और डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन की अगर बात करें तो कूलम पर, अब देखिए डायमेंशन में चार्ज की अगर बात करें, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है हमारा 80 होता है। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल क्यूब। एम है नहीं तो एम की पावर 0 ले लेंगे, एल माइनस 3 ले लेंगे, 80 हो जाएगा। ये हमारा डायमेंशन निकल जाएगा किसका, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। ठीक है, तो ये हमारा तीनों चार्जेस था, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग, हमारा यूनिट फर्स्ट तो कंप्लीट लगभग हो ही गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये इतना जो कॉर्डिनेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो ये टॉपिक जो हमने किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप क्या कर लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।